हेलो गाइस, मैं आरिफ मीर स्वागत करता हूं आपका अपने यूट्यूब चैनल आरिफ मीर केमिस्ट्री में। कैसे हैं आप सब? मुझे उम्मीद है कि आप सब खैरियत से होंगे। तो ये लेक्चर काफ़ी दिनों के बाद आज आ रहा है। काफ़ी गैप बीच में आ गया था, तो क्योंकि मैं क्वाइट बिजी था मैं लेक्चर अपलोड नहीं कर पाया। तो आज जो हमने अभी तक इकोनॉमिक्स के अंदर, इंडियन इकोनॉमी के अंदर हम क्या क्या सीख चुके हैं। सबसे पहले थोड़ा सा हम देख चुके हैं ओरिजिन, किस तरह से इकोनॉमी ओरिजिनेट हुई। ओरिजिन ऑफ इकोनॉमी हम सीख चुके हैं। उसके बाद बार्टर सिस्टम क्या होता है ये हम जान चुके हैं। उसके बाद जो है डेफिनिशंस ऑफ इकोनॉमिक्स, डेफिनिशंस ये भी हमारा हो चुका है। उसके बाद जो है हाँ, जो डिविजन्स इन इकोनॉमिक्स, डिविजन्स ये टॉपिक भी हमारा हो चुका है। डिविजन्स ऑफ इकोनॉमिक्स ये भी हो चुका है। आफ्टर दैट सेक्टर्स ऑफ इकोनॉमिक्स ये भी हमारा कंप्लीट हो चुका है। आज जो हमारा टॉपिक है, जो हम आज डिस्कस करने जा रहे हैं, वो है इकोनॉमिक सिस्टम। बड़े ध्यान से समझना, आज का हमारा टॉपिक रहेगा इकोनॉमिक सिस्टम के ऊपर। तो कोई क्वेश्चन इसमें से बन जाता है, कभी क्वेश्चन इसमें से बन जाता है। बेसिक है, सब कुछ बेसिक चल रहा है। आपके जो एफए का सिलेबस है उसके अंदर लिखा गया है बेसिक कंसेप्ट्स ऑफ इंडियन इकोनॉमी। तो सारा बेसिक ही चल रहा है। अब आज हम जो सीखने जा रहे हैं वो है इकोनॉमिक सिस्टम। तो हम सबसे पहले सीखेंगे इकोनॉमिक सिस्टम होता क्या है, उसके बाद हम चलेंगे आगे इकोनॉमिक सिस्टम कितनी किस्म का होता है। देखिए, सबसे पहले आपको जानना होगा इकोनॉमिक सिस्टम क्या होता है। इकोनॉमिक सिस्टम का मतलब होता है कि किसी देश में इकोनॉमी कैसे चलती है। देश में हम कहें तो इकोनॉमी कैसे चलती है, इकोनॉमी कैसे चलती है, किसी देश में इकोनॉमी कैसे चलती है। कैसे चलती है भाई? क्या प्रोड्यूस होगा, मतलब कैसे चलती है, क्या प्रोड्यूस होगा, व्हाट विल बी प्रोड्यूस्ड, क्या प्रोड्यूस होगा, व्हाट विल बी प्रोड्यूस्ड। ठीक है, कितना प्रोड्यूस होगा, क्या प्रोड्यूस होगा, कितना प्रोड्यूस होगा, और किस प्राइस पर बिकेगा, एट व्हाट प्राइस विल बी इट सेल, एट व्हाट प्राइस, या किस प्राइस पर बिकेगा। मैं आपको सिंपल लैंग्वेज में सिखा रहा हूँ। तो सिंपल लैंग्वेज में आप ये समझिए, मार्केट सिस्टम में इकोनॉमिक सिस्टम का मतलब क्या है। इकोनॉमिक सिस्टम का मतलब है कि किसी देश में इकोनॉमी कैसे चलती है, किसी देश में भी इकोनॉमी कैसे चलती है भाई, समझ रहे हो? दिस इज और वो उसका मतलब है इकोनॉमिक सिस्टम। समझ रहे? इकोनॉमिक सिस्टम का मतलब क्या है कि किसी भी देश में इकोनॉमी कैसे चलती है। तो कैसे चलेगी, यानी क्या मतलब होगा, क्या प्रोड्यूस होगा, कितना प्रोड्यूस होगा, और किस प्राइस पर बिकेगा। ठीक है, तो इसके लिए हमें देखना है कि इसके लिए दो किस्म के इकोनॉमिक सिस्टम दिए गए हैं। इकोनॉमिक सिस्टम जो है दो किस्म का है। इकोनॉमिक सिस्टम, एक तो मार्केट इकोनॉमिक सिस्टम है, एक आपके पास मार्केट इकोनॉमिक सिस्टम है। बात समझ में आ रही है? एक मार्केट इकोनॉमिक सिस्टम है और दूसरा आपका जो है दैट इज नॉन मार्केट इकोनॉमिक सिस्टम। नॉन मार्केट इकोनॉमिक सिस्टम, हम दोनों को सीखेंगे, बहुत अच्छे से सीखेंगे। नॉन मार्केट इकोनॉमिक सिस्टम, ठीक है। इकोनॉमिक सिस्टम क्या होता है, किसी देश में इकोनॉमी कैसे चले कैसे चलती है, किसी भी देश की इकोनॉमी कैसे चलती है। तो क्या प्रोड्यूस होगा, कितना प्रोड्यूस होगा, किस प्राइस पर बिकेगा, ये सारा इकोनॉमिक सिस्टम है भाई। ठीक है, तो कितने किस्म के इकोनॉमिक सिस्टम होता है? दो किस्म का इकोनॉमिक सिस्टम होता है। सबसे पहला मार्केट इकोनॉमिक सिस्टम, और सेकेंड वन इज योर क्या, सेकेंड वन इज योर नॉन मार्केट इकोनॉमिक सिस्टम। तो हम पहला वाला डिस्कस कर लेते हैं, दैट इज पहला वाला डिस्कस कर लेते हैं हम पहले, मार्केट इकोनॉमिक सिस्टम। ध्यान से समझिएगा चीजों को भाई, फिर आगे चीजें आपके लिए आसान हो जाएंगी। मार्केट इकोनॉमिक सिस्टम क्या है, इसमें क्या रोल होता है, इसको हम क्या कहते हैं। मार्केट इकोनॉमिक सिस्टम को दो या तीन नाम और दिए गए हैं, पूछा जा सकता है आपको। जेकेएसएसबी कुछ भी पूछ सकता है आपसे, आपको खुद पता है इस चीज का कि जेकेएसएसबी का कोई लेवल नहीं है। वो कभी गिरती है तो बहुत गिर जाती है, कभी ऊपर इस तरह से लेवल आ जाता है, अपना ले आती है ऊपर तो बहुत दूर तक आ जाती है, कुछ कह नहीं सकते जेकेएसएसबी का। तो इसको और भी नाम दिए जाते हैं, जैसे मार्केट इकोनॉमिक सिस्टम को प्राइवेट एंटरप्राइज सिस्टम भी कहा जाता है, ऑल्सो नोन एज। मैं इसको ऐसे भी लिख सकता हूँ, ऑल्सो नोन एज। इसको हम दूसरा नाम क्या दे सकते हैं, प्राइवेट एंटरप्राइज सिस्टम भी कह सकते हैं हम, प्राइवेट एंटरप्राइज सिस्टम।
या मैं इसको नाम दे सकता हूं फ्री एंटरप्राइज सिस्टम। किसकी बात कर रहा हूं? मार्केट इकोनॉमिक सिस्टम की बात कर रहा हूं, फ्री एंटरप्राइज सिस्टम। या इसको तीसरा नाम भी दिया गया है, दैट इज कैपिटलिस्ट सिस्टम भी नाम दिया गया है, कैपिटलिस्ट सिस्टम। समझ में बात आ रही? कितने नाम दिए गए हैं इसको? 3 नाम और दिए गए हैं। किसको? इसको जी, मार्केट इकोनॉमिक सिस्टम को क्या क्या नाम दिया गया है? प्राइवेट एंटरप्राइज सिस्टम, फ्री एंटरप्राइज सिस्टम या कैपिटलिस्ट सिस्टम। ठीक है, और कंसेप्ट किसने दिया था? कंसेप्ट यहाँ पे उसी का दिया हुआ है। किसका? एडम स्मिथ का। कंसेप्ट गिवन बाय एडम स्मिथ। किसने दिया हुआ है? एडम स्मिथ का कंसेप्ट है भाई, एडम स्मिथ का कंसेप्ट है यहाँ पे। क्या कंसेप्ट बाय एडम स्मिथ, कंसेप्ट बाय एडम स्मिथ। ठीक है, अब इस सिस्टम का आइडिया जो है एडम स्मिथ ने जब दिया तो क्या क्या आइडिया दिया उसने भाई? आपको पता ही है एडम स्मिथ ज्यादातर क्या बात करता है। एडम स्मिथ क्या बात करता है ज्यादातर? आपको पता ही है एडम स्मिथ क्या बात करता है, यानी डिमांड और सप्लाई डिसाइड करते हैं। इसकी हम बात करें मेन फीचर्स की, इसकी हम बात करें मेन फीचर्स की, इस सिस्टम की क्या है मेन फीचर्स? मेन फीचर्स क्या है? तो पहली बात करूं इसके बारे में मैं, तो ये कहता है कि डिमांड और सप्लाई डिसाइड करते हैं मार्केट में। क्या? कौन डिसाइड करता है? डिमांड एंड सप्लाई, ये दो चीजें डिसाइड करती हैं। डिमांड और सप्लाई डिसाइड करते हैं, डिमांड और सप्लाई डिसाइड करते हैं मार्केट में। क्या डिसाइड करते हैं? मार्केट में क्या प्रोड्यूस होगा? कौन 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 डिसाइड करता है भाई? डिमांड और सप्लाई। मार्केट में क्या प्रोड्यूस होगा, ठीक है, कितना प्रोड्यूस होगा, ठीक है, और किस प्राइस पर बेचना है, ये कौन डिसाइड करता है? किस प्राइस पर, ये कौन डिसाइड करता है भाई? ये डिसाइड करता है डिमांड और सप्लाई। किसका कंसेप्ट है? किसका कंसेप्ट है? मेरा नहीं है, ये कंसेप्ट है एडम स्मिथ का। और मार्केट इकोनॉमिक सिस्टम की बात हो रही है। किसकी बात हो रही है? मार्केट इकोनॉमिक सिस्टम की। बात ध्यान में रखिएगा, मार्केट इकोनॉमिक सिस्टम का मेन फीचर ये है कि यहाँ पे डिमांड और सप्लाई ही डिसाइड करते हैं मार्केट में क्या प्रोड्यूस होगा, कितना प्रोड्यूस होगा और किस प्राइस पर बेचेगा। ये सब डिमांड और सप्लाई डिसाइड करते हैं। यानी मान लो, जैसे मैं कह सकता हूं कि अगर मोबाइल की डिमांड ज्यादा है, कंपनीज क्या करेंगी? ज्यादा मोबाइल बनाएंगी भाई। बात समझ रही है? दूसरा इसका मेन फीचर ये है, आपको पता ही है, आपने पहले ही दिन में आपको डेफिनेशंस में समझा चुका हूं कि गवर्नमेंट की इंटरफेरेंस कम होती है। गवर्नमेंट की इंटरफेरेंस क्या होती है? बहुत लेस, बिल्कुल कम होती है, कम होती है। यानी इसके मुताबिक, और इसी को हम क्या कहते हैं भाई साहब? इसी को हम क्या कहते हैं, याद है? इसी पॉलिसी को हम क्या कहते हैं? इसी पॉलिसी को हम क्या कहते हैं? लेसस फेयर। याद है? याद आना चाहिए आपको, लेसस फेयर, लेसस फेयर। ठीक है, जिसका मतलब था, फ्रेंच वर्ड है जिसका मीनिंग था लीव इट अलोन, यानी नॉन इंटरफेरेंस, या सिंपल मैं बोलूं नॉन इंटरफेरेंस बाय गवर्नमेंट। नॉन इंटरफेरेंस, जिसने नहीं देखा है लेक्चर वो पुराने लेक्चर जाके देखे, उसको पूरी समझ में आ जाएगी। नॉन इंटरफेरेंस बाय गवर्नमेंट, गवर्नमेंट कोई जो है इंटरफेयर नहीं करेगी। बात समझ रही है? मतलब बिजनेस को जो है फ्रीडम दी जाती है। बिजनेस को क्या दिया जाता है? फ्रीडम दी जाती है। बिजनेस को क्या दी जाती है? बिजनेस को फ्रीडम दी जाती है। ठीक है, बिजनेस को जो है फ्रीडम दी जाती है। तीसरा फीचर की बात करें तो तीसरा फीचर है इसका नेचुरल लिबर्टी। नेचुरल लिबर्टी, इसने, नेचुरल लिबर्टी का क्या मतलब है? एडम स्मिथ ने इस सिस्टम को जो ना सिस्टम ऑफ नेचुरल लिबर्टी कहा है। एडम स्मिथ ने, किसने? एडम स्मिथ ने इस सिस्टम को क्या कहा है? मार्केट इकोनॉमिक सिस्टम को क्या कहा है? सिस्टम ऑफ नेचुरल लिबर्टी कहा है। सिस्टम ऑफ नेचुरल
लिबर्टी कहा, ठीक है। यानी नेचुरल लिबर्टी का मतलब क्या है, इसका मतलब क्या निकलता है, इसका अगर मीनिंग देखें तो क्या निकलता है, इसका मतलब ये निकलता है कि लोगों को बिजनेस करने की फ्रीडम, लोगों को बिजनेस करने की फ्रीडम, लोगों को बिजनेस करने की फ्रीडम, यानी अपनी मर्जी से प्रोडक्शन और ट्रेड, अपनी मर्जी से प्रोडक्शन और ट्रेड, लोगों को फ्रीडम देनी है, गवर्नमेंट की कोई इंटरवेंशन नहीं, ठीक है। फोर्थ फीचर इसका है कैपिटलिस्ट इकोनॉमी भाई, कैपिटलिस्ट इकोनॉमी, कैपिटलिस्ट इकोनॉमी का क्या मतलब है, यानी आप यूं समझ लो, जैसे एग्जांपल मैं आपको बताता हूं, कैपिटलिस्ट इकोनॉमी की बात यह है, जैसे यूएसए जो है उसको कैपिटलिस्ट इकोनॉमी बोला जाता है, क्या बोला जाता है, यूएस, इसमें जो है यूएसए को कैपिटलिस्ट इकोनॉमी बोला गया, यूएसए क्या था पहले, कैपिटलिस्ट इकोनॉमी, ठीक है। तो यहाँ कैपिटलिस्ट इकोनॉमी में क्या होता है, याद रखिएगा, कैपिटलिस्ट इकोनॉमी कैसी इकोनॉमी होती है, जहां प्राइवेट कंपनीज जो है पावरफुल होती हैं, कैपिटलिस्ट इकोनॉमी कैसी इकोनॉमी होती है, जहां प्राइवेट कंपनीज क्या होती है, पावरफुल होती है, क्या है, मार्केट फोर्सेस जो है ना वो इकोनॉमी चलाती है, मार्केट फोर्सेस ही इकोनॉमी चलाती है भाई, बात समझ में आई, दिस इज दिस इज दिस इज सिंपली मार्केट इकोनॉमिक सिस्टम, मार्केट इकोनॉमिक सिस्टम क्या है, जहां पे, यानी आप सिंपल कह सकते हो प्राइवेट एंटरप्राइज है, फ्री एंटरप्राइज है, या कैपिटलिस्ट सिस्टम है, किसने इसको कंसेप्ट दिया था, जो फादर ऑफ इकोनॉमी है, कौन है, एडम स्मिथ। इसका मेन प्रिंसिपल क्या सीखा आपने, ये सीखा कि मार्केट इकोनॉमिक सिस्टम में आपने ये सीखा कि डिमांड एंड सप्लाई ही यहाँ पे जो है वो डिमांड एंड सप्लाई ही जो सब कुछ कंट्रोल करती है, कौन कंट्रोल करता है, मार्केट को, डिमांड एंड सप्लाई, यहाँ पे लेजर फेयर पॉलिसी जो है अपनाई जाती है, यानी गवर्नमेंट की जो है कोई भी यहाँ इंटरफेरेंस नहीं रहेगी भाई इस इकोनॉमी के अंदर, और इसको सिस्टम ऑफ नेचुरल लिबर्टी भी कहा जाता है, एग्जांपल इसकी कौन है, यूएसए, एग्जांपल कौन दी इसकी, यूएसए भाई, बात समझ आ रही है। इसके बाद अब दूसरा जो है आपका दूसरा इकोनॉमिक सिस्टम, दैट इज सेकंड वन इज योर नॉन इकोनॉमिक मार्केट सिस्टम। अब याद रखो वो एडम स्मिथ ने दिया था, ये वाला कंसेप्ट किसने दिया था, नॉन इकोनॉमिक मार्केट सिस्टम कंसेप्ट किसने दिया था, कंसेप्ट बाय कार्ल मार्क्स, याद रखो ये किसने दिया था, ये दिया था भाई साहब कार्ल मार्क्स ने। इसमें क्या होता है, जो मार्केट फोर्सेस है ना, मार्केट फोर्स कौन कौन सी है, डिमांड एंड सप्लाई, बस ये याद रखना आपने, मार्केट फोर्सेस कौन है, डिमांड एंड सप्लाई, यहाँ पे मार्केट फोर्सेस यानी डिमांड एंड सप्लाई से ज्यादा गवर्नमेंट का कंट्रोल होता है, ये याद रखना है आपने, नॉन इकोनॉमिक सिस्टम में क्या होता है, मैं इसमें यहाँ लिख भी लेता हूँ तो आपके आपके याद रहे, इसमें क्या होता है, मार्केट फोर्सेस से ज्यादा, मार्केट फोर्सेस बोले तो डिमांड एंड सप्लाई से ज्यादा, डिमांड और सप्लाई से ज्यादा गवर्नमेंट यानी स्टेट का कंट्रोल होता है भाई, स्टेट कंट्रोल करती है यहाँ पे, डिमांड और सप्लाई से ज्यादा कौन सप्लाई कंट्रोल करता है, स्टेट खुद कंट्रोल करती है भाई, ठीक है। अब यहाँ पे कार्ल मार्क्स के जो है ना, मैं बताऊं आपको, कार्ल मार्क्स के दो मॉडल्स हैं, कितने, कार्ल मार्क्स के जो हैं दो मॉडल्स कार्ल मार्क्स ने दिए हुए हैं, याद रखिएगा, दो कंसेप्ट या दो मॉडल्स दिए थे कार्ल मार्क्स ने, दो कंसेप्ट्स कह सकते हो या दो मॉडल्स कह सकते हो कार्ल मार्क्स ने जो दिए हुए हैं, एक है सोशलिज्म का और दूसरा है कम्युनिज्म का कंसेप्ट, बात समझ आ रही है, सोशलिज्म का और
कम्युनिज्म का। जब सोशलिज्म की बात करें तो सोशलिस्ट मॉडल में क्या है, सोशलिस्ट मॉडल में उसने क्या बात की है कि स्टेट गवर्नमेंट का जो कंट्रोल होगा वो नेचुरल रिसोर्सेज पर होगा मेनली। सोशलिज्म में क्या होगा, यहाँ पे जो स्टेट गवर्नमेंट का जो होगा, स्टेट का, ये नहीं स्टेट का या मैं कहूँ गवर्नमेंट का, एक ही बात है, स्टेट का या गवर्नमेंट का जो कंट्रोल होगा, स्टेट का या गवर्नमेंट का जो कंट्रोल होगा मेनली किस पर होगा भाई साहब, मेनली नेचुरल रिसोर्सेज पर होगा, नेचुरल रिसोर्सेज पर होगा, ये ध्यान रखना। सोशलिस्ट मॉडल में क्या है, सोशलिज्म में क्या है, नेशनल रिसोर्सेज पर होता है, किस पर होता है कंट्रोल, हाँ। सोशलिज्म में क्या है, स्टेट का जो कंट्रोल होगा वो मेनली किस पर होगा, नेचुरल रिसोर्सेज पर होता है भाई, नेचुरल रिसोर्स। यही प्राइवेट सेक्टर कुछ हद तक हो सकता है, प्राइवेट सेक्टर जो है कुछ हद तक हो सकता है सोशलिस्ट मॉडल में, सोशलिज्म में प्राइवेट सेक्टर कुछ हद तक हो सकता है, प्राइवेट सेक्टर लिमिटेड होगा, कुछ हद तक होगा भाई, ठीक है, कुछ हद तक होगा। जैसे आपकी मान लो एग्जांपल मैं बताऊं, जैसे गवर्नमेंट माइंस, या आपके फॉरेस्ट, ऑयल एटसेट्रा, यानी गवर्नमेंट जो है ये माइंस, फॉरेस्ट, ऑयल एटसेट्रा को क्या करे, कंट्रोल करे। तो ये सोशलिस्ट मॉडल है, ये क्या मॉडल है, सोशलिस्ट, जहां पे माइंस को, फॉरेस्ट को, ऑयल को, नेचुरल रिसोर्सेज को जहां पे गवर्नमेंट जो है कंट्रोल कर रही है, तो दैट इज योर सोशलिस्ट मॉडल। अब दूसरा है कम्युनिज्म। कम्युनिज्म में क्या होता है, कम्युनिस्ट मॉडल क्या है, स्टेट का कंट्रोल सब कुछ पर होता है, यहाँ पे स्टेट का कंट्रोल हर चीज पर होता है, स्टेट का कंट्रोल जो है हर चीज पर होता है, हर चीज पर, मैं कहूँ सब कुछ जो भी है, जैसे नेचुरल रिसोर्सेज पर भी होगा कंट्रोल, जैसे आपका इंडस्ट्रीज पर भी कंट्रोल होगा, आपका लेबर पर भी इसका कम्युनिज्म में कंट्रोल होगा, सब गवर्नमेंट ऑन करती है, हर चीज जो है यहाँ कम्युनिज्म में क्या है, सब जो है गवर्नमेंट ऑन करती है, हर चीज गवर्नमेंट ऑन करती है भाई यहाँ पे कम्युनिज्म में, ठीक है। यहाँ पे प्राइवेट ओनरशिप जो है ना, मैं कह सकता हूँ प्राइवेट ओनरशिप की जब बात करोगे अब यहाँ पे कम्युनिज्म में प्राइवेट ओनरशिप की बात करो तो यहाँ पे क्या होती है, बहुत कम, रेयर, बहुत कम, या फिर ऐसे कह सकते हो कि होती ही नहीं है, ठीक है, बहुत कम या फिर होती ही नहीं है। अब देखिए इसको हम जो है, इसके दूसरे नाम भी हैं कुछ, जो आपका ये है नॉन नॉन मार्केट इकोनॉमिक सिस्टम है, नॉन मार्केट इकोनॉमिक सिस्टम, इसके कुछ और नाम भी हैं, ऑल्सो नोन एज, इसको दूसरे नाम भी दिए गए हैं, इसलिए इसको क्या नाम दिए गए हैं, ये इकोनॉमीज और नाम से भी जानी जाती है, जैसे क्या क्या, स्टेट इकोनॉमी भी कहते हैं, इसको स्टेट इकोनॉमी भी कहते हैं, ठीक है, इसको सेंट्रली प्लान्ड इकोनॉमी भी कहते हैं, याद रखना भाई ये पूछे जाती है चीजें, सेंट्रली प्लान्ड इकोनॉमी भी कहते हैं, नॉन मार्केट इकोनॉमी जो है, इसको कमांड इकोनॉमी भी कहते हैं, कमांड इकोनॉमी भी कहते हैं, क्योंकि यहाँ क्या होता है, सारे डिसीजंस कौन लेता है भाई, सारे डिसीजंस कौन लेता है यहाँ, गवर्नमेंट लेती है, सारे डिसीजन क्या लेती है, गवर्नमेंट लेती है। जैसे हम समझ लेते हैं थोड़ा सा यूएसए और कैपिटलिज्म की बात करते हैं हम थोड़ी सी, यूएसए एंड कैपिटलिज्म क्या हुआ था 1777 में, मैं आपको थोड़ी सी एग्जांपल देता हूँ क्या क्या हुआ था 1777 से। देखिए यूएसए ने जो है सबसे पहले कैपिटलिस्ट इकोनॉमी फॉलो की, क्या किया, यूएसए ने जो है कैपिटलिस्ट इकोनॉमी फॉलो की थी, मैं आपको एक अच्छे से समझा देता हूँ, यूएसए ने क्या किया था, कैपिटलिस्ट इकोनॉमी फॉलो की थी, कैपिटलिस्ट इकोनॉमी फॉलो की, ठीक है। यानी ये कहां से पॉपुलर हुआ था आइडिया, ये जो एडम स्मिथ के जो है बुक आई थी ना, क्या नाम था उस बुक का, वेल्थ ऑफ नेशंस, है ना, याद है, वेल्थ ऑफ नेशंस। तो उसके बाद ये जो है
ये पॉपुलर हो गया था, ये आइडिया पॉपुलर हो गया था, ये आइडिया पॉपुलर हो गया था। ठीक है, अब क्या होता है, एक बात याद रखिएगा, ग्रेट डिप्रेशन आता है, एक ग्रेट डिप्रेशन आता है, इकोनॉमी जहां पे क्रैश होती है 1929 में, ग्रेट डिप्रेशन आता है। ठीक है, यानी क्राइसिस आया भाई। ग्रेट डिप्रेशन का मतलब क्या हुआ है, बहुत बड़ा इकोनॉमिक क्राइसिस आया। ग्रेट डिप्रेशन का मतलब इकोनॉमिक क्राइसिस आया, इकोनॉमिक क्राइसिस आया भाई। कब की बात है, 1929 में बहुत बड़ा इकोनॉमिक क्राइसिस आया। अब क्या होता है, इसको कहते हैं, याद रखें, इसको क्या कहते हैं, ग्रेट डिप्रेशन, ग्रेट डिप्रेशन कहते हैं इसको, जो बहुत बड़ा इकोनॉमिक क्राइसिस आया था। क्या हुआ था उस ग्रेट डिप्रेशन में, इसमें हुआ क्या था, जो कंपनीज थी वो फेल हो गई थी, कंपनीज फेल हो गई थी, कंपनीज फेल हो गई। ठीक है, इंडस्ट्रीज बंद हो गई थी, बहुत कुछ हुआ था, इंडस्ट्रीज बंद हो गई थी। ठीक है, यानी अनएम्प्लॉयमेंट बढ़ गई थी, अनएम्प्लॉयमेंट पीक पे जा चुकी थी, उसके बाद इकोनॉमी कोलैप्स होने वाली थी, इकोनॉमी जो है कोलैप्स होने वाली थी। ये सारी चीजें हो रही थी। उस वक्त जो प्रेसिडेंट थे, याद रखिएगा उनका नाम था, उस वक्त जो प्रेसिडेंट थे, उस वक्त के प्रेसिडेंट कौन थे, हर्बर्ट हूवर, हर्बर्ट हूवर, ये उस वक्त के प्रेसिडेंट थे 1929 के आसपास, जब ग्रेट डिप्रेशन आया तो उस वक्त उन्होंने क्या फॉलो किया, इनविजिबल हैंड थ्योरी भाई, उन्होंने वही फॉलो किया, इन्होंने फॉलो किया इनविजिबल हैंड थ्योरी। क्या मतलब, वही एडम स्मिथ ने क्या कहा है, ये लेके बैठ के आइडिया किसका, एडम स्मिथ का, कि एडम स्मिथ ने कहा है भाई, एडम स्मिथ ने कहा था, क्या कहा था, कि मार्केट जो है वो खुद ऑटोमेटिकली प्रॉब्लम सॉल्व करेगा, कि मार्केट क्या करेगा, ऑटोमेटिकली जो है प्रॉब्लम सॉल्व करेगा। यही कहा एडम स्मिथ ने, यही कहा था ना। इसी को क्या कहते हैं, इनविजिबल हैंड थ्योरी, कि मार्केट जो है, यहाँ पे कोई किसी गवर्नमेंट इंटरवेंशन की जरूरत ही नहीं है, लेजर फेयर कंसेप्ट, नो इंटरफेरेंस, नॉन इंटरफेरेंस बाय द गवर्नमेंट। तो यही है कि इकोनॉमिक्स जो ये जो है मार्केट खुद ब खुद। तो अब ये क्या करते हैं, ये जो हर्बर्ट हूवर है, इन्होंने गवर्नमेंट इंटरवेंशन नहीं की। हर्बर्ट हूवर ने क्या किया, ये देखते रहे, हाथ पर हाथ धरे देखते रहे। हर्बर्ट हूवर क्या किया, इन्होंने गवर्नमेंट इंटरवेंशन नहीं की, इन्होंने गवर्नमेंट इंटरवेंशन नहीं की। जब गवर्नमेंट इंटरवेंशन नहीं की, क्या करते रहे, वेट करते रहे। क्या वेट करते रहे, कि मार्केट जो है खुद रिकवर कर जाएगा, कि मार्केट जो है रिकवर हो जाएगा, खुद ब खुद क्या कर जाए, रिकवर कर जाए। लेकिन क्या हुआ, लेकिन हुआ क्या, बट क्या हुआ, क्राइसिस और ज्यादा बढ़ गया, क्राइसिस और ज्यादा बढ़ गया, क्राइसिस और ज्यादा बढ़ गया। अब क्या होता है, अब आ जाते हैं 1932 के इलेक्शंस, अब आ जाते हैं 1932 के इलेक्शंस। ठीक है, हर्बर्ट हूवर जो है हार जाते हैं भाई, हारना ही था फिर। हर्बर्ट हूवर जो है लॉस्ट इलेक्शन, उन्होंने इलेक्शन हार दिया। अब क्या हो गया, फ्रैंकलिन डी रूजवेल्ट जीत जाते हैं। कौन, ये ये प्रेसिडेंट बनते हैं, फ्रैंकलिन, फ्रैंकलिन डी रूजवेल्ट, ये जीत गए भाई, और ये नए प्रेसिडेंट बन जाते हैं। ठीक है, इन्होंने लॉन्च की न्यू डील पॉलिसी, याद रखिएगा। ये क्या करते हैं, फ्रैंकलिन डी रूजवेल्ट जब जीत जाते हैं तो ये लॉन्च करते हैं न्यू डील पॉलिसी,
ये क्या लॉन्च करते हैं? न्यू डील पॉलिसी, याद रखिएगा। फ्रैंकलिन डी रूजवेल्ट जब जीत गए, जब ये प्रेसिडेंट बन गए, फ्रैंकलिन डी रूजवेल्ट 1932 के अंदर, तो ये क्या करते हैं, ये इन्होंने लॉन्च की न्यू डील पॉलिसी। तो जब न्यू डील पॉलिसी इन्होंने लॉन्च की, तो न्यू डील पॉलिसी लॉन्च करने के बाद क्या है, इन्होंने क्या किया, इन्होंने इसमें क्या किया, गवर्नमेंट ने डायरेक्टली इकोनॉमी में इंटरवेंशन किया। इस न्यू डील पॉलिसी में क्या था, इसमें गवर्नमेंट ने जो है डायरेक्टली, गवर्नमेंट ने डायरेक्टली जो है इकोनॉमी में इंटरवेंशन किया। इकोनॉमी में इंटरवेंशन किया, इकोनॉमी में इंटरवेंशन किया भाई, डायरेक्टली जो है इन्होंने जो है डायरेक्टली इकोनॉमी में इंटरवेंशन किया। जैसे एम्प्लॉयमेंट प्रोग्राम्स, पब्लिक वर्क्स, फाइनेंशियल रिफॉर्म्स, रिलीफ स्कीम्स, बहुत सारी चीजें इन्होंने लॉन्च की। ठीक है, अब यहाँ पे जो है मतलब क्या हुआ कि गवर्नमेंट जो है वो एक्टिवली जो है क्या करने लगी, इकोनॉमी को सपोर्ट करें। गवर्नमेंट जो है एक्टिवली, गवर्नमेंट न्यू डील पॉलिसी में क्या हुआ, गवर्नमेंट जो है एक्टिवली क्या करने लगी, इकोनॉमी को सपोर्ट किया। गवर्नमेंट ने एक्टिवली इकोनॉमी को सपोर्ट किया। ठीक है, तो यही था। इसके बाद आते हैं जॉन मेनार्ड केनीज, एक जो है इन्होंने क्या कहा, जॉन मेनार्ड केनीज, केनीज याद रखिएगा, जॉन मेनार्ड केनीज। इन्होंने कहा था 1936 में कि भाई सिर्फ मार्केट इकोनॉमी एनफ नहीं है। याद रखिएगा, इन्होंने क्या कहा कि सिर्फ मार्केट इकोनॉमी एनफ नहीं है, सिर्फ मार्केट इकोनॉमी एनफ नहीं है, बल्कि क्या करना होगा, मार्केट इकोनॉमी ही एनफ नहीं है, बल्कि गवर्नमेंट की इंटरवेंशन भी जरूरी है। ये कीन्स ने कहा है, जॉन जेएम कीन्स या जॉन मेनार्ड कीन्स ने कहा कि गवर्नमेंट की इंटरवेंशन भी जरूरी है, इंटरवेंशन भी जरूरी है। आपको समझ में आई हुई, इसको कहते हैं केनीजियन आइडिया। केनीजियन आइडिया इसको कहते हैं, क्या कहते हैं, केनीजियन आइडिया, केनीजियन आइडिया, यानी मार्केट प्लस गवर्नमेंट इंटरवेंशन, मार्केट प्लस गवर्नमेंट इंटरवेंशन, यह है कीन्स का मेन आइडिया। ठीक है, इसके बाद एक बात आती है, इसके बाद जो है अमेरिका प्योर कैपिटलिस्ट नहीं रहा, फिर वो बन गया मिक्स्ड इकोनॉमी। याद रखिएगा, इसके बाद मिक्स्ड इकोनॉमी बन गई, मिक्स्ड इकोनॉमी एक टर्म आती है, फिर मिक्स्ड इकोनॉमी, याद रखिएगा इसको। फिर जो अमेरिका है ना, वो फिर प्योर नहीं रहा, हाँ मिक्स्ड, वो प्योर प्योर कैपिटलिस्ट नहीं रहा, वो बन गया मिक्स्ड इकोनॉमी। मिक्स्ड इकोनॉमी का मतलब क्या होता है फिर भाई, मार्केट भी है, मार्केट भी और गवर्नमेंट भी कंट्रोल करेगी, गवर्नमेंट कंट्रोल भी, दोनों चीजें, मार्केट भी और गवर्नमेंट कंट्रोल भी, दोनों साथ चलेंगे, दोनों साथ में चलेंगे, दोनों साथ में। ठीक है, तो आपको आई होप आपको समझ में आया नॉन मार्केट इकोनॉमी के बारे में। कार्ल मार्क्स ने मॉडल दिया है, दो मॉडल दिए उसने, सोशलिज्म एंड कम्युनिज्म। दूसरे नाम क्या बने इसके, कमांड पर, कमांड इकोनॉमी या प्लान्ड इकोनॉमी, सेंट्रली प्लान्ड इकोनॉमी भी या स्टेट इकोनॉमी भी कहते हैं हम इसको। बात समझ में आ रही है, तो मेरे हिसाब से इसमें कोई ज्यादा दिक्कत आपको नहीं होनी चाहिए। फिर ग्रेट डिप्रेशन आया, उसके बाद थोड़ा सा ध्यान में रखेगा, यूएसए का प्रेसिडेंट कौन था उस वक्त। ठीक है, फिर उसने उसके बाद हारा वो जब, तो कौन आया, उसने कौन सी पॉलिसी लॉन्च की, न्यू डील पॉलिसी। फिर केनीज थ्योरी, केनीज थ्योरी क्या कहती है, गवर्नमेंट का होना भी जरूरी है मार्केट के साथ, और उसका रिजल्ट क्या निकला, उसका रिजल्ट निकला मिक्स्ड इकोनॉमी। और इंडिया कैसी इकोनॉमी है भाई, इंडिया कैसी इकोनॉमी है, ये भी हम देखते हैं, इंडिया कैसी इकोनॉमी है। ठीक है, उसके बाद याद रखिए यूएसएसआर में क्या हुआ, यूएसएसआर रशिया में क्या हुआ था,
1917 में रशियन रिवॉल्यूशन आया, इन्होंने भी इन्होंने नॉन मार्केट जो इकोनॉमी है इसको अप्लाई किया, नॉन मार्केट इकोनॉमी को अडॉप्ट किया, नॉन मार्केट इकोनॉमी को अडॉप्ट किया इन्होंने भी, ठीक है। यानी मिक्स्ड, यानी मतलब मार्क्सियन सोशलिज्म और कम्युनिज्म, स्टेट का पूरा कंट्रोल था इकोनॉमी के ऊपर, ठीक है। तो स्टेट कैपिटलिज्म, तो स्टेट कैपिटलिज्म में क्या होता है भाई, याद रखिएगा, टाइम के साथ स्टेट जो है खुद इकोनॉमी का सोल एक्सप्लॉइटर बन गया, इनोवेशन कम हो गई, कंपटीशन नहीं था, इकोनॉमी वीक होने लगी, ठीक है। इसको इंटरनल डीके बोला गया था। फिर 1989 के अंदर जो है क्या हुआ, कुछ प्रॉब्लम्स सॉल्व करने के लिए यूएसआर ने दो कंसेप्ट दिए थे भाई, एक है पेरेस्ट्रोकिया और दूसरा ग्लास नोट, ये ग्लास नोस्ट, इसके बारे में ध्यान रखिएगा। क्या हुआ था जब नॉन मार्केट इन्होंने क्या किया था, तो उसमें स्टेट कैपिटलिज्म प्रॉब्लम, यहाँ पे स्टेट कैपिटलिज्म थी प्रॉब्लम, क्या थी, स्टेट कैपिटलिज्म प्रॉब्लम थी। यहाँ टाइम के साथ क्या हुआ, स्टेट खुद ही इकोनॉमी का जो एक्सप्लॉइटर बन गया भाई, यानी इनोवेशन कम हो गई ना, कंपटीशन ही नहीं था, इकोनॉमी वीक होने लगी, इसको इंटरनल डीके बोला गया था, इंटरनल डीके इसको बोला गया था। तो ये 1819 में, फिर 1890 इसमें 1989 में क्या गया, फिर इस प्रॉब्लम को सॉल्व करने के लिए यूएसएसआर ने, जब इंटरनल डीके आया ना, यूएसएसआर ने दो जो है कंसेप्ट लॉन्च किए थे। एक कंसेप्ट का नाम था पेरेस्ट्रोइका और दूसरा कंसेप्ट था भाई आपका ग्लासनोस्ट। इसको क्या करना था, इसका मतलब था रीस्ट्रक्चरिंग इकोनॉमी भाई, यहाँ पर कुछ नहीं था, इसको इसमें इकोनॉमी को रीस्ट्रक्चर करना था, इकोनॉमी को क्या करना था, रीस्ट्रक्चर करना था, इकोनॉमी का रीस्ट्रक्चरिंग करना था, ठीक है। और ग्लास नोट्स में क्या था कि ओपननेस, ग्लास नोस्ट का कंसेप्ट था ओपननेस का भाई, ओपननेस यानी इसका ये मतलब हो गया कि फ्रीडम इंक्रीज करना, प्राइवेट एंट्री अलो करना, ट्रांसपेरेंसी लाना, ये प्राइवेट एंट्री को अलो करना, फ्रीडम इंक्रीज करना। फ्रीडम, ओपननेस का मतलब क्या है, फ्रीडम इंक्रीज करना, यानी प्राइवेट एंट्री को भी अलो करना, समझ रहे हो। प्योर यूएसएसआर ने जब प्योर नॉन मार्केट इकोनॉमी को अडॉप्ट किया था ना, तो प्रॉब्लम क्या आई, इंटरनल डीके कैसे हुआ भाई, क्योंकि स्टेट जो है वो खुद ब खुद जो है तो सोल एक्सप्लॉइटर बन गया ना भाई। कैसे बन गया सोल एक्सप्लॉइटर, क्योंकि वो इनोवेशन कम हो गई, कंपटीशन नहीं रहा भाई, वहां पे इकोनॉमी वीक होने लगी, इसी को इंटरनल डीके कहा गया। इसको ही सॉल्व करने के लिए यूएसएसआर ने दो कंसेप्ट दिए थे, एक पेरेस्ट्रोकिया का, दूसरा ग्लास नोट्स का। ग्लास नोट्स में क्या था, ओपननेस लॉन्च की थी उन्होंने, ओपननेस कि भाई थोड़ा बहुत प्राइवेट स्पेस को भी दे दो, प्राइवेट एंट्री भी आने दो, फ्रीडम दे दो, फ्रीडम को थोड़ा इंक्रीज करो और ट्रांसपेरेंसी लाओ, और जो है रिस्ट्रक्चर, इकोनॉमिक रिफॉर्म्स लाओ, इकोनॉमी को रिस्ट्रक्चर करो भाई, ठीक है। तो रिजल्ट क्या हुआ, उसका रिजल्ट भी ये हुआ कि जो आपका यूएसएसआर था, ये भी फिर क्या बन गया, मिक्स्ड इकोनॉमी बन गया, ये भी प्योर आपका नॉन मार्केट नहीं रहा, ये भी मिक्स्ड इकोनॉमी बन गया भाई। यूएसएसआर भी क्या गया, रिजल्ट इसका ये निकला कि यूएसएसआर भी क्या बन गया, मिक्स्ड इकोनॉमी। मिक्स्ड इकोनॉमी का मतलब समझते हो, अब समझना चाहिए यार आपको, गवर्नमेंट भी और मार्केट भी, गवर्नमेंट भी और मार्केट भी कंट्रोल कर रही है भाई, ठीक है। उसके बाद चाइना की बात करें, अगर हम चाइना की बात करें, दूसरे नंबर चाइना की बात करें, तो 1949 में इसने अडॉप्ट की हुई है भाई, कौन सी पॉलिसी, नॉन मार्केट लेकिन कम्युनिस्ट इकोनॉमी अप्लाई की हुई है इसने, नॉन मार्केट कम्युनिस्ट इकोनॉमी ये अप्लाई किया हुआ है इसने, नॉन मार्केट कम्युनिस्ट। यहाँ पे क्या है, गवर्नमेंट का खतरनाक कंट्रोल है भाई, गवर्नमेंट का जो है स्ट्रॉन्ग कंट्रोल था इसके ऊपर, गवर्नमेंट का स्ट्रॉन्ग कंट्रोल, ठीक है। तो लेकिन 1985 में क्या हुआ, 1985 में क्या हुआ, यहाँ पे भी 1985 में प्रॉब्लम आई यहाँ पे चाइना में। 1985 में क्या हुआ, सेम फेज हुई जैसे इंटरनल डीके हुआ, यहाँ पे भी इंटरनल डीके हो गया, यानी इनोवेशन कम, स्लो ग्रोथ वगैरह वगैरह। तो चाइना ने लॉन्च की थी फिर कौन सी, उसने दो पॉलिसीज लॉन्च की थी, इसने एक पॉलिसी लॉन्च की, ओपन डोर पॉलिसी। चाइना ने लॉन्च की थी ओपन डोर पॉलिसी भाई, ठीक है। ओपन डोर पॉलिसी इसका मतलब क्या था कि फॉरेन इन्वेस्टमेंट को अलो करना। ओपन डोर पॉलिसी का मतलब क्या था कि फॉरेन इन्वेस्टमेंट आने दो भाई,
फॉरेन इन्वेस्टमेंट आने दो, फॉरेन इन्वेस्टमेंट को अलो किया इन्होंने, प्राइवेट सेक्टर को परमिशन दे दी, प्राइवेट सेक्टर को अलो किया, ट्रेड को ओपन किया। तो ये 1985 में चाइना ने भी किया। फिर रिजल्ट चाइना बना स्टेट प्लस मार्केट, स्टेट प्लस मार्केट ये भी बन गया, चाइना भी बन गया मिक्स्ड, चाइना भी बन गया मिक्स्ड भाई, ठीक है। तो अपने इंडिया की बात करें, अगर इंडिया की बात करें, अपने हिंदुस्तान की बात करते हैं भाई, इंडिया की बात करें अगर हम, तो इंडिया यहाँ पे क्या है, इंडिया ने चूज की थी मिक्स्ड इकोनॉमी पहले ही क्या चूज की थी, मिक्स्ड इकोनॉमी। और ये क्या था, नेहरूवियन सोशलिज्म थी यहाँ पे, नेहरूवियन सोशलिज्म थी, यानी गवर्नमेंट का बड़ा रोल था, साथ में प्राइवेट सेक्टर भी था, गवर्नमेंट का रोल भी था, प्राइवेट सेक्टर भी था। तो मिक्स्ड इकोनॉमी थी यहाँ पे। लेकिन यहाँ पे 1991 में रिफॉर्म्स लाए हैं, फिर 1991 में यहाँ रिफॉर्म्स आए हैं, पता है ना, बड़े फेमस रिफॉर्म आए हैं। क्या है वो बड़ा फेमस रिफॉर्म जो 1991 का है भाई, LPG, सुना है, सुना तो होगा बहुत बार। LPG का मतलब क्या है, लिबरलाइजेशन, लिबरलाइजेशन, प्राइवेटाइजेशन, लिबरलाइजेशन, प्राइवेटाइजेशन, ग्लोबलाइजेशन। लिबरलाइजेशन में क्या है भाई, रिस्ट्रिक्शंस को कम करना था, जो भी रिस्ट्रिक्शंस थी उनको कम करना था, रिस्ट्रिक्शंस कम करना। उसके बाद प्राइवेटाइजेशन में गवर्नमेंट कंपनीज को जो है प्राइवेट सेक्टर को देना, गवर्नमेंट कंपनीज को किसको देना, प्राइवेट सेक्टर को देना, इसको कहते हैं प्राइवेटाइजेशन, गवर्नमेंट कंपनीज को प्राइवेट सेक्टर को देना। और ग्लोबलाइजेशन, वर्ल्ड इकोनॉमी से कनेक्ट होना, वर्ल्ड इकोनॉमी से कनेक्ट होना। दिस वाज एलपीजी मॉडल, दिस वाज एलपीजी मॉडल। और इसको क्या कहा जाता है, बहुत अच्छे नाम से इसको जाना जाता है, राव मनमोहन मॉडल भी कहा जाता है इसको भाई, राव मनमोहन मॉडल के नाम से भी इसको जाना जाता है, ठीक है। क्यों, क्योंकि उस वक्त जो पीएम थे, 1991 की बात है, वो थे पीवी नरसिम्हा राव, पीवी नरसिम्हा राव। और जो उस वक्त फाइनेंस मिनिस्टर थे, एफएम हमारे फाइनेंस मिनिस्टर थे, वो कौन थे, मनमोहन सिंह जी। और इन्हीं की दौलत जो है इंडिया को इन्होंने क्राइसिस से निकाला था, मनमोहन सिंह जी, मनमोहन सिंह, ठीक है। तो इसको राव मॉडल भी कहते हैं। आई होप आपको समझ में आ गई की थी। आपको पूछा जा सकता है चाइना ने कौन सी पॉलिसी लॉन्च की थी, यूएसए ने कौन सी पॉलिसी लॉन्च की थी, इंडिया ने कौन से रिफॉर्म्स लाए भाई, एलपीजी का मतलब क्या है, वगैरह वगैरह, इंडिया कैसी इकोनॉमी है, मिक्स्ड इकोनॉमी है। तो ये सारी चीजें आई होप आपको समझ में आ गई होंगी। कल हम अब यहाँ से जो नेक्स्ट हमारा लेक्चर आएगा वो आ जाएगा हमारा जो है नेशनल इनकम अकाउंटिंग के ऊपर भाई, जीडीपी वगैरह जो आपका आता है वो सारा इसमें अब आ जाएगा। यहाँ तक जो था हमारा बेसिक था। तो बाकी आप लोग जुड़े रहिए, अगर अच्छे लग रहे हैं मेरे लेक्चर्स तो इनको अपने दोस्तों के साथ भी शेयर करिए। थैंक यू जो लोग शेयर कर रहे हैं, थैंक यू फॉर कोऑपरेशन, थैंक यू। और बस मेहनत करते रहिए, जुड़िए। जो भी एसएसबी की तैयारी कर रहा है, इकोनॉमी जेके हिस्ट्री मेरी कंप्लीट है, इकोनॉमी कंप्लीट है, इकोनॉमी भी हम कंप्लीट करने चाह रहे हैं, जम्मू कश्मीर की साइंस भी को, ये साइंस जो जम्मू कश्मीर के अंदर सिलेबस के अंदर, एफए के सिलेबस के अंदर जो साइंस रखी गई है, इस साइंस को भी मैं जल्द अज जल्द आपको खत्म करवा के छोड़ दूंगा। और उसके बाद जो है इकोनॉमिक्स को भी, इंडियन इकोनॉमी भी खत्म कर दूंगा। उसके बाद रही आपकी हिस्ट्री, हिस्ट्री भी खत्म हो चुकी है। अब जो जो टॉपिक्स आते जाएंगे लाइन में, उनको हम धीरे धीरे खत्म करते जाएंगे। आई होप डेली अब मैं कोशिश करूंगा कि अल्टरनेट डेज पे एक लेक्चर में आपको देते जाऊं, ठीक है। थैंक यू फॉर कोऑपरेशन।